लोगों को शैतान के बारे में पढ़ना क्यों चाहिए, जानना क्यों चाहिए, मेन मुद्दा यहाँ पे यही है। तो आइए हम कुरान के आयत के ज़रिए समझते हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं शैतान के बारे में और हम लोगों को शैतान के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। सूरह फातिर चैप्टर नंबर 35 एंड वर्स नंबर 6 अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, कि यकीनन शैतान तुम्हारा दुश्मन है। फत्तखिज़ूहु अदुव्व, तुम उसे अपना दुश्मन समझो। बात यहाँ पे क्या समझने वाली है कि अल्लाह ताला हम लोगों को, ये आयत का दो पार्ट है। सबसे पहला पार्ट कि शैतान कौन है, तुम्हारा दुश्मन, और दूसरा पार्ट क्या है, फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, कि तुम उससे अपना दुश्मन समझो। तो बात क्या समझ में आई कि अक्सर इंसानियत ये समझती ही नहीं कि शैतान मेरा दुश्मन है। जब तो अल्लाह ताला को ये रिमाइंड हमें कराना पड़ा कि तुम शैतान को अपना दुश्मन समझो। तो लिहाजा इस वजह से मैंने ये टॉपिक को सेलेक्ट किया है कि अगर इंसान के सामने, इंसान को अगर पता ही नहीं है कि उसको डिफीट करने वाला उसका अपोनेंट मौजूद है, तो वो बचेगा किस, वो जीत कैसे पाएगा। वो जब उसको पता रहे कि मुझे कोई पीछे करने वाला है, मुझे कोई ढकेलने वाला है, मुझे कोई राह रास्त पे से भटकाने वाला है, जब तक ये उसे पता ही नहीं होगा तब तक वो इससे बच के फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कैसे करेगा। ही कांट बी एबल टू डू। तो इस वजह से हमें शैतान को जानना ज़रूरी है, शैतान के बारे में जानना ज़रूरी है। मैं मिसाल के ज़रिए से आपको ये बातें समझाना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें कि देयर इज़ अ थीफ, चोर है और एक शख्स है। उस शख्स को ज़रूरत पड़ी कि वो एटीएम में जाए और एटीएम से कुछ रकम निकाल के लेकर आए, और जिस रास्ते से, जिस वे से वो जाएगा, उस रास्ते में डाकू, डकैत और रॉबरी करने वाले लोग बैठे रहते हैं। अगर ये बंदे को बताया जाए कि इस बंदे को पता ही नहीं कि मैं जिस रास्ते से जाने वाला हूँ, शायद मैं अपने मनी को लेकर आ रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबल है कि वो मुझसे छीन लिया जाए, वो मुझसे चोरी कर लिया जाए। अगर तो बंदे को ये पता ही नहीं रहेगा, वो तो अपने माल को तो ज़ाया करके ही आएगा। घर पहुँचेगा तो उसके पास माल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि रास्ते में ही चोरी हो चुका है। और दूसरी बात ये कि अगर कोई शख्स उसे इत्तला कर रहा है, उसे बता रहा है, देखो तुम जिस रास्ते से जाने वाले हो, उस रास्ते के बीच में चोर डकैत लोग बैठते हैं, लिहाजा अगर तुम उस रास्ते पे जाओगे और आओगे तो ये ख़तरा है कि तुम्हारे माल को लूट लिया जाए। उसके ये रिस्पॉन्स सुनने के बाद भी अगर वो बंदा बोले कि यार मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है जानने, मैं तो चला जाऊँगा, ऐसा कोई मसला ही नहीं होने वाला। अब इस शख्स के बारे में आप क्या बोलेंगे? क्या ये शख्स बेवकूफ़ है कि नहीं है कि उसको इत्तला दी जा रही है कि तुम्हारा माल चोरी हो सकता है, तुम्हारा माल तुमसे लूट लिया जा सकता है। वो बदले में स्टेटमेंट क्या दे रहा है, मुझे जानना ही नहीं है। अगर और इसके कॉन्ट्ररी जिस शख्स को बताया जा रहा हो तुम्हारे माल को चोरी करने वाला लोग वहाँ पे मौजूद है, अब जब ये इत्तला उस तक पहुँच गई कि उसके माल को चोरी किया जा सकता है, वो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा? तो वो ये काम करेगा कि रास्ते पे जो डकैत बैठा है उसके बारे में जाने कि वो किस किस तरीके से हमला करता है, ताकि मैं अपने साथ साजो सामान को इक्विप्ड हो सकूं, मैं उससे डिफेंस कर सकूं। तो शैतान के बारे में यहाँ पे क्या आ रहा है कि शैतान आपके ईमान को सल्ब करने के लिए आपके रास्ते में बैठा रहता है। अब ये मेरे सामने एग्जाम्पल आ गया, ये दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा। अब आइए इसके बाद हम आयत के ज़रिए समझते हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं।